हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्म्ड वर्जन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान आर्मी एविएशन के फ्यूचर के पॉसिबल अटैक हेलीकॉप्टर Z10ME के बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि किस वजह से पाकिस्तान आर्मी ने इस हेलीकॉप्टर को परचेज करने का फैसला किया है। इसके अलावा Z10ME के अंदर पाकिस्तान आर्मी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कौन सी जो मेजर अपग्रेड्स है वो की गई है। सो लेट्स स्टार्ट। अपने पहले पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे किस वजह से पाकिस्तान आर्मी ने इस हेलीकॉप्टर को परचेज करने का अब फैसला किया है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने तुर्की से T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स को परचेज करने की डील की थी, लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये अभी तक पाकिस्तान आर्मी को डिलीवर नहीं किए जा सके, जिसकी वजह ये है कि इन हेलीकॉप्टर्स के जो इंजन है वो अमेरिकन मेड थे और अमेरिका ने इन इंजन की पाकिस्तान को जो सप्लाई है वो रोक दी थी। इसी वजह से तुर्की अब तक ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो पाकिस्तान आर्मी को डिलीवर नहीं कर सका। तो पाकिस्तान आर्मी एविएशन के अटैक हेलीकॉप्टर्स के फ्लीट को देखा जाए तो पाकिस्तान आर्मी एविएशन के पास इस वक्त कोई भी जो एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर है वो मौजूद नहीं है। पाकिस्तान आर्मी एविएशन के पास इस वक्त पुराने अमेरिकन साख्ता H-1Z कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर्स और कुछ रशियन मेड Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर्स जो है ये मौजूद हैं, लेकिन ये जो हेलीकॉप्टर्स हैं खासतौर पर ये जो कोबरा H-1Z कोबरा हेलीकॉप्टर्स हैं ये बहुत ज्यादा पुराने हो चुके हैं और ये जो मॉडर्न वारफेयर है ये उसके अंदर बिल्कुल भी फिट नहीं होते। तो इसी वजह से पाकिस्तान आर्मी एविएशन को इस वक्त एक मॉडर्न अटैक हेलीकॉप्टर की बहुत शदीद जरूरत है और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए पाकिस्तान आर्मी एविएशन ने अब चाइना से ये Z10ME जो अटैक हेलीकॉप्टर है इसको परचेज करने का फैसला किया है। अपने दूसरे पॉइंट के बारे में डिस्कस करें कि Z10ME के अंदर पाकिस्तान आर्मी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक क्या जो मेजर अपग्रेड्स हैं वो की गई हैं। तो पाकिस्तान आर्मी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको मद्देनजर रखते हुए चाइना की कंपनी एवक जिसने इस हेलीकॉप्टर को तैयार किया है उसने इस हेलीकॉप्टर के अंदर 5 मेजर अपग्रेड जो है वो की है, जिनके बारे में अब हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। पहली अपग्रेडेशन Z10ME के अंदर Z10 के मुकाबले में हेलीकॉप्टर और जो क्रू की प्रोटेक्शन है उसके अंदर की गई है। Z10ME के क्रू की प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए कॉकपिट के बाहर जो ग्लास है उसको बुलेट प्रूफ बनाया गया है और इसकी जो क्वालिटी है उसको पहले से ज्यादा इंप्रूव किया गया है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर जो है उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए इसके जो इंजन के इंटेक्स हैं एयर इंटेक्स उनके ऊपर सैंड फिल्टर्स का इजाफा किया गया है। ये जो सैंड फिल्टर्स हैं ये खास तौर पर पाकिस्तान के जो सहराई इलाके हैं जो डेजर्ट के इलाके हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये जो अपग्रेड है वो की गई है। याद रहे कि जो Z10 बेसिक वर्जन है उसके अंदर ये जो एयर फिल्टर्स हैं वो मौजूद नहीं है। ये फिल्टर्स पाकिस्तान आर्मी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है यहाँ पर फिटिंग किए गए हैं ताकि अगर इन हेलीकॉप्टर्स को सहराई इलाकों के अंदर जो है वो ऑपरेट किया जाता है तो जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो इंजन के अंदर ना जा सके। याद रहे कि एयर इनटेक से अगर सैंड के पार्टिकल्स या इसी तरह के कोई दूसरे जरात जो है वो इंजन के अंदर चले जाएं तो वो इंजन जो है उसको तबाह भी कर सकते हैं और इसी चीज से बचने के लिए ये जो सैंड फिल्टर्स हैं उनका इजाफा किया गया है Z10ME के अंदर। दूसरी जो मेजर अपग्रेड Z10ME के अंदर की गई है वो इसके जो इंजन का एग्जॉस्ट है वो उसके अंदर की गई है। Z10ME के जो इंजन का एग्जॉस्ट है वो साइड्स की बजाय ऊपर की जानिब जो है वो किया गया है ताकि इसका जो इंफ्रारेड यानी कि IR जो सिग्नेचर है उसको कम किया जा सके। तीसरी मेजर अपग्रेड Z10ME के जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का सिस्टम है उसके अंदर की गई है। Z10ME के अंदर रडार वार्निंग रिसीवर्स और इंफ्रारेड मिसाइल अप्रोच वार्निंग रिसीवर्स जो है उनको ऐड किया गया है। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर की सेल्फ प्रोटेक्शन और मैदानी जंग के अंदर मौजूद दुश्मन के वेपन सिस्टम्स और मैदानी जंग के अंदर मौजूद दुश्मन के वेपन सिस्टम के रिसीवर्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जैम करने के लिए KG-300G सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पोर्ट जो है उसको भी इस हेलीकॉप्टर के अंदर ऐड किया गया है। ये जो जैमिंग पोर्ट है ये इस हेलीकॉप्टर की सेल्फ प्रोटेक्शन के अंदर भी मदद करती है। इसके अलावा जो दुश्मन का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको जैम करने के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। तीसरी मेजर अपग्रेड जो कि Z10ME के अंदर की गई है वो इसके रडार में की गई है। इस हेलीकॉप्टर के अंदर एक टॉप माउंटेड YH मिलीमीटर वेव फायर कंट्रोल रडार जो है उसको ऐड किया गया है। याद रहे कि इसी तरह का जो एक रडार है वो अमेरिका का जो अपाची अटैक हेलीकॉप्टर है उसके अंदर भी मौजूद है। ये जो रडार है ये 360 यानी कि 360 डिग्री की जो कवरेज है वो प्रोवाइड करता है हेलीकॉप्टर को। इस रडार की इस हेलीकॉप्टर के साथ इंटीग्रेशन के बाद Z10ME के जो वेपन्स हैं उनको पूरे पोटेंशियल के साथ यूज किया जा सकेगा। जो
चौथी मेजर अपग्रेड है Z10ME के अंदर, वो इस हेलीकॉप्टर के इंजन के अंदर की गई है। Z10 के बेसिक वेरिएंट को दो 956 किलोवाट हॉर्स पावर के इंजन की मदद से पावर किया जाता है, लेकिन Z10ME के जो इंजन हैं उनको अपग्रेड किया गया है और इस हेलीकॉप्टर के अंदर पहले से ज्यादा जो पावरफुल इंजन हैं उनको इंटीग्रेट किया गया है। Z10ME के अंदर दो 1200 किलोवाट हॉर्स पावर के जो इंजन हैं उनको इंटीग्रेट किया गया है। इन पहले से ज्यादा पावरफुल इंजन की मदद से ये हेलीकॉप्टर ज्यादा रेंज और ज्यादा मैक्सिमम टेक ऑफ वेट को कैरी कर सकेगा। पांचवी और जो आखिरी अपग्रेड Z10ME के अंदर की गई है वो इसके वेपन सिस्टम्स के अंदर है और यही जो अपग्रेड है ये इस हेलीकॉप्टर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपग्रेड भी है। Z10ME के अंदर Z10 के मुकाबले में 3 मेजर वेपन जो है उनको ऐड किया गया है। पहला जो वेपन है वो CM501XA क्रूज मिसाइल है जिसे लोटरिंग म्यूनिशन भी कहते हैं। ये क्रूज मिसाइल 70 किलोमीटर की दूरी पर जो अहदाफ है उनको तबाह कर सकता है। इस क्रूज मिसाइल के बारे में जो एक बहुत ही खास बात है वो ये है कि इस क्रूज मिसाइल को एक ड्रोन के तौर पर भी जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये क्रूज मिसाइल 30 मिनट तक किसी भी टारगेट जो है उसकी निगरानी कर सकता है, उसकी जासूसी कर सकता है और वहां से जो इंफॉर्मेशन है, जो डाटा है उसको गैदर करके ना सिर्फ ये कि हेलीकॉप्टर बल्कि जो बेस स्टेशन है उसके साथ भी शेयर कर सकता है। नेक्स्ट वेपन जिसे Z10ME के साथ इंटीग्रेट किया गया है वो ET60 स्मॉल एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। इस टॉर्पीडो की Z10ME के साथ इंटीग्रेशन के बाद अब इस हेलीकॉप्टर को एंटी सबमरीन के जो मिशन हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। तीसरा और आखिरी वेपन सिस्टम जिसे Z10ME के साथ इंटीग्रेट किया गया है वो है स्काईविंग 6 एयर लॉन्च अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये जो एरियल व्हीकल है जिसे आप ड्रोन भी कह सकती हैं, इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 20 किलोग्राम है और ये ड्रोन 5 किलोग्राम का जो वारहेड है उसको कैरी कर सकता है। इस ड्रोन की मैक्सिमम स्पीड 80 से 100 किलोमीटर है। इसका जो एंड्योरेंस टाइम है वो 1 आवर यानी कि 1 घंटा है। ये जो स्काईविंग 6 ड्रोन है इसको एक खुदकुश ड्रोन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये वो कुछ मेजर अपग्रेड्स हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी के लिए Z10ME हेलीकॉप्टर के अंदर की गई है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी 30 से 50 के नंबर्स के अंदर ये जो Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर है इसको चाइना से परचेज कर सकती है। लेकिन याद रहे कि पाकिस्तान आर्मी ने तुर्की से T129 अटैक हेलीकॉप्टर्स को खरीदने की जो डील है उसको अभी तक कैंसिल नहीं किया। तो यहाँ पर यह भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पाकिस्तान आर्मी उसको कुछ नंबर्स के अंदर, कम नंबर्स के अंदर ही परचेज करे और बाद में पाकिस्तान आर्मी अपने मेन अटैक हेलीकॉप्टर के तौर पर तुर्की के T129 हेलीकॉप्टर को ही इंडक्ट करे। लेकिन ये जो है वो सिर्फ हमारे अंदाजे हैं। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी।